मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया 5 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स इक्वल टू 16। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं जो है आपको सॉल्व करके दिखा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आगे हम देखिए क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डिवाइड बाई 5 का पावर एक्स इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 5 का पावर एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 5 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, हमें 5 का पावर एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप डिवाइड का साइन लगाइए और 5 का पावर एक्स से एलएचएस साइड में डिवाइड कीजिए, उसी तरीके से आरएचएस साइड में भी 5 के पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स दोनों जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 के पावर एक्स से। तो हम अलग अलग भी इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर एक्स को 5 के पावर एक्स से डिवाइड कीजिए, फिर ये आपका क्या माइनस, यहाँ माइनस लगाइए, 3 के पावर एक्स को भी आप 5 के पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 16 अपॉन 5 का पावर एक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस 3 का पावर एक्स अपॉन 5 का पावर x इक्वल टू 16 अपॉन 5 का पावर x। ठीक है, यह है हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर ये 1 माइनस, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पर भी पावर x है और 5 पर भी पावर x है, दोनों पर सेम पावर लगा हुआ है। तो यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन y का पावर m है, यहाँ पे देख सकते हैं पावर दोनों में सेम है, तो ये क्या होगा x अपॉन y होल ब्रैकेट पावर m। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 3 और ये 5 इनको एक साथ लिखिए और सिंगल पावर x लगा दीजिए होल ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 16 अपॉन 5 का पावर x। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये 1 यहीं पर रहेगा, और ये जो टर्म है आपका माइनस 3 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x, इसको हम आरएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये क्या है इसका साइन माइनस है, ये आरएचएस साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है 16 अपॉन 5 का पावर x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये क्या है आरएचएस साइड में पहला टर्म क्या है 3 अपॉन 5, क्या है ये 3 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x, ये है। ठीक है, हमारा यहाँ पर तो देखिए ये जो टर्म है 3 अपॉन 5, ये क्या है 3 अपॉन 5, ये नियरली किसके बराबर आएगा 0.6 के बराबर, यानी कि ये हमारा क्या है 0.6 होल ब्रैकेट पावर x। ठीक, आपने एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ा होगा y इक्वल टू a का पावर x। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जब a जो है अगर a आपका 0 लेस देन a और लेस देन 1 होता है, ठीक है, यानी कि अगर a हमारा 1 से कम है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना वो क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इस तरीके से ग्राफ बनती है हमारी। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इसको एज्यूम कीजिए आप a। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा 0.6 से क्या है लेस देन 1 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा किसका 3 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x, केवल इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब कि ये आपका इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए 16 अपॉन 5 का पावर x, इसका भी देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं पेज इधर करती हूँ, इसको अलग से समझ लिया जाए। ये क्या है आपका 16 अपॉन 5 का पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका क्या 5 का पावर x, क्या है ये आपका 5 का पावर x। अभी मैंने बताया कि y इक्वल टू a का पावर x। ठीक है ना, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर a हमारा क्या है लेस देन 1 है, तब तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर a आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टर्म है 5 का पावर x, समझ लीजिए इसको y इक्वल टू 5 का पावर x समझिए, ये जो 5 है इसको आप a समझिए। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा 5 का पावर x क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये क्या है ये तो सिंगल मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अगर पूरा होल देखा जाए, क्योंकि ये अपॉन में है 16 अपॉन में है, तो नीचे वाला मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर बढ़ता चला जाए, तो जो पूरा होल टर्म है वो क्या होगा डिक्रीज होगा कि नहीं। तो ये पूरा क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे बता दूं, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है 1 इक्वल टू 3 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 16 अपॉन 5 का पावर x। तो यहाँ पर हमें ये क्या समझ में आया कि ये भी आपका क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये भी आपका क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों डिक्रीजिंग है, और दोनों डिक्रीजिंग को जब आप कंबाइन करेंगे,
ठीक है ना, यानी कि डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग तो वो अगेन डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि इसका ये पूरा होल जो ग्राफ इसका जो बनेगा ना, ये आपका इस तरीके से बनेगा, आपका बिल्कुल इस तरीके से। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, किसको, इसको और इसको, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों को कंबाइन करने पर इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पे x है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जैसे 3/5 होल ब्रैकेट पावर x है प्लस 16 पावर 5 का पावर x है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 का पावर 0 प्लस 16/5 का पावर 0 यही होगा। ठीक है, तो इससे इससे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 3/5 होल ब्रैकेट पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16/5 का पावर 0, 1 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा आएगा 1 प्लस 16 इक्वल टू 17, यानी कि 3/5 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 16/5 का पावर x। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, इफ x इज 0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये हमारा y का वैल्यू है। ये क्या है हमारा, ये हमारा y है, या मैंने इक्वल टू लगा दिया। यानी कि अगर हम दोनों को कंबाइन करके ग्राफ बनाए, किसको, इन दोनों को, तो आप समझ इस तरह का ग्राफ आएगा। और अभी मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कटेगा। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए वैल्यू रख रख के, तो ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। और आप देखेंगे कि ये जो कर्व लाइन है ना, ये इधर ही कट करेगी। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 17 आएगी। ये आएगी ही आएगी। अगर आप x के यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, तो अगर वैल्यू रख रख के, जैसे क्लास 10th में आप ग्राफ बनाते थे ना, x और y लिखते थे, टेबल बनाते थे, x की वैल्यू आप रखते थे 1 2 3 4, फिर y की वैल्यू आती थी। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसे ही आएगा और इसी पॉइंट पे कट होगा। इस पॉइंट पे कट होने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y जो है 17 होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है यहाँ पर 3/5 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 16/5 का पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ तो हम समझ गए यहाँ पर कि ये तो ग्राफ बनना ही बनना है, इस तरह का ग्राफ आएगा ही आएगा। मैं इसमें और समझा दूं कि ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। इस पॉइंट, ये 0 है, इस पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, 0 और 17। ठीक है, ये कब आ रहा है, जब हमारा x 0 है, x जब हमारा 0 है तो y कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो 1 बता रहा है, एक कांस्टेंट टर्म है और ये y की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू जो कि 1 आ रही है। तो ये y की वैल्यू 1 आ रही है x की किस वैल्यू पर, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 हमने रखा, हमने इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस इक्वेशन में इस x की जगह हमने 0 रखा तो हमें y की वैल्यू 17 मिली। तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये 1 है ना, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू तो यहाँ 1 दिया हुआ है, लेकिन x की किस वैल्यू पर, x की ऐसे कौन सी वैल्यू है जिस पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू ये 1 है, कांस्टेंट नंबर है। तो y इक्वल टू 1, देखिए 1 यहाँ पर आएगा, आपका 1 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे ग्राफ अच्छे से बना नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट मिलेगा, सिंगल एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे कट होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, वो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यानी कि x की वैल्यू 2 पर, अगर x की वैल्यू यहाँ 2 है तो y हमारा यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 मिल रही है। तो यही इसका आंसर है, आप चेक करके भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 रखें इसमें, ठीक है, तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/5 है और ये क्या x की वैल्यू 2 रखिए, ठीक है, और ये क्या है 16/5 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9/25 प्लस ये हो जाएगा 16/25। तो 16 और 9 के 16 और 9 क्या हो जाएगा 25/25। तो ये कैंसिल होकर 1 के बराबर आया ना। तो यहाँ पर हमें अगर ग्राफ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू मिल रही है 2 मिल रही है और यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से